तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, मैं एक नया मानवा स्टार्ट करने वाला हूँ। अब भाई मुझे ये मत बोलना कि यार तू एक मानवा को पूरा खत्म तो भाई कर। देखो, सबसे पहले तो जो मैंने पहले अपना एडमिशन इन गोल्ड अकेडमी का स्टार्ट किया था, उसका जो अभी चैप्टर वो भी आ नहीं रहा, तो वो तो खत्म हो गया। और जो दूसरा है वर्ल्ड स्ट्रिंग स्टिक, यार उसमें तो आप सपोर्ट ही नहीं दिखा रहे। कम से कम यार एक वन के मैंने सोचा हो भी जाएगा, लेकिन यार आप तो वन के भी सपोर्ट नहीं हो रहा है, ना ही 100 लाइक्स हो रहे। तो भाई यार कुछ तो सपोर्ट हो ही नहीं रहा। इसी वजह से मैंने एक नया मानवा को स्टार्ट किया है। उम्मीद करता हूँ कि गाइस आप इसको थोड़ा सपोर्ट करेंगे। तो फिर भाई लोग, हमें इस नए मानवा के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि आखिरकार ये हेल खत्म हो गया और अभी भी कुछ लोग तो बचे हुए हैं। और अपना हीरो बता रहा होता है कि ये लेबरनथ ऐसी जगह है जो कि शैडो वर्ल्ड को प्रेजेंट करता है, और ये कुछ ऐसा है जिसको कि जो ह्यूमन है उनको फेस करना ही पड़ेगा। और फिर हमें काफी बड़े ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि मतलब काफी बड़ा मॉन्स्टर होता है। और वो बोल रहा था, तुम जैसे ह्यूमंस की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की। और फिर भाई लोग, हमें इस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है कि ये म्यूटियोर रैंक का डिस्ट्रक्शन होता है। म्यूटियोर रैंक इसका मतलब डिस्ट्रक्शन होता है। और ये ड्रैगन होता है, उसका नाम होता है ब्रेमर नेपोलियन। और फिर हम उसके सामने कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उसका जो सामना मतलब फाइट होता है वो कर रहे होते हैं। और जो ड्रैगन होता है दोबारा से बोलता है कि तुम जैसे ह्यूमंस की हिम्मत कैसे हुई मेरे से फाइट लेने की। और फिर जो अपना हीरो था वो मन में सोच रहा था, पूरे 10 साल जो मैंने काउंटलेस अपने फ्रेंड्स हैं उसको खोया है, और अपने लवर से उसको खोया, और इस हेल भरी जिंदगी में मैं जिया हूँ यहाँ पर। और फिर अपना हीरो उस ड्रैगन को बोलता है कि अभी तेरा यहाँ पर एंड होने वाला है, क्योंकि आज मैं तेरे को यहाँ पर मार देने वाला हूँ, और जो पूरी हेल भरी जिंदगी है उसको यहाँ से खत्म कर देने वाला हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो को, जो कि अपना जो मैजिक स्पेल होता है वो कास्ट करने लगता है, और अपने आसपास काफ़ी सारे मैजिक स्पेल्स क्रिएट कर लेता है। और फिर अपना हीरो अपने पंच में काफ़ी पावर ले आता है और बोलता है कि फाइनल एनालिसिस ऑफ मैजिक अब कंप्लीट हो चुका है। और फिर हम देखते हैं अपना हीरो अपने साथियों को बोलता है कि मैंने इस ड्रैगन को सील कर दिया, इसके वॉइस को, इसलिए कुछ भी अटैक अभी के लिए नहीं कर पाएगा, तो तुम जितनी जल्दी हो सके इस पर अटैक करो। ये सुन के एक लड़की बोलती है, डैशर चलो, ये तो तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, हम इसको अभी के अभी ख़त्म कर देते हैं। और फिर उसके जितने भी साथी होते हैं वो बोलते हैं कि है ड्रैगन, आज से तेरा यहीं पे एंड होता है, और ये जो एंड है इस लाइफ का तेरा खत्म होने वाला है। और तभी हम देखते हैं काफी सारे वहाँ पे उसके दोस्त होते हैं जो कि उस ड्रैगन के ऊपर टूट पड़ते हैं। और ये देख के ड्रैगन होते बोलते हैं, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, नहीं ऐसा कैसे हो गया। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो चुका था, मतलब वो जो वहाँ पे जो ड्रैगन था वो मर चुका था। और फिर उस ड्रैगन को मरता देख के जो अपना हीरो होता है मन में बोलते हैं, क्या अब हम फाइनली इस हल भरी जिंदगी से बाहर निकलने वाले हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो को और उसके काफी सारे जो टीम पार्टनर्स होते हैं उसको, जो कि एक जगह बैठे होते हैं। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बोल रहा था कि चलो तुम सभी लोगों ने काफी अच्छा काम किया, और अब हम फाइनली इस जो वर्ल्ड इसको सेव कर पाए हैं। और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये शॉर्ट सेंड होता है और इसका नाम राफेल होता है। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहा था, यार मैं सोच रहा हूँ आखिरकार हमारे पास मैसेज क्यों नहीं आया क्लियर का, कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रैगन को मारना मिशन नहीं था, शैडो वर्ल्ड का कुछ और ही था। और फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये होता है किंग ऑफ एस्टाबिन, और इसका जो नाम होता है वो डोनोवन एसलियन होता है। फिर राफेल बोलता कि हाँ मेरे ख्याल से तू भी सही बोल रहा है, क्योंकि जब हम मिशन को क्लियर कर देते हैं तो हम ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस चले जाते हैं। लेकिन ये जो प्लेस है ये थोड़ा डिफरेंट लगता है नॉर्मल शैडो वर्ल्ड से। मेरे ख्याल से हमें इसलिए थोड़ा देर के लिए इंतजार करना चाहिए ताकि हम देख सकें और यहाँ पर क्या होता है। फिर तभी हम तीसरे बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहा था, पूरे 150 मिलियन पीपल में से सिर्फ हम 6 ही है जो कि सरवाइव कर पाए हैं। इसका जो परसेंटेज है, मतलब जो सर्वाइवल रेट है उसका, तो काफ़ी ज़्यादा कम परसेंट है, जो कि ऐसे आप देख ही सकते हैं। और इसका जो परसेंटेज रेट है वो काफ़ी ज़्यादा ही कम है। और फिर हम उस बंदे के बारे में देखते हैं वो कि टावर ऑफ मैजिक होता है, और उसका जो नाम होता है जोड एक्सप्रेशन होता है। फिर तभी हम एक लड़की को देखते हैं कि जो बोल रही थी अपने जो यूजलेस कैलकुलेशन उसको बंद कर, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि हम उनकी जो लाइफ है दोबारा से ला सकते हैं। फिर जोड बोलता है कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो हमें इस सब के बारे में समझना चाहिए। जैसे कि तुम्हें पता ही है 99% जो मेजिस है वो मर चुके हैं इस बार, इसलिए हमें अगली बार से और सावधान रहना चाहिए और अच्छे से काम करना चाहिए ताकि हम इतने का ज़्यादा मेजिस जो है वो ना मरे। फिर अपना हीरो सबको बोलता है, यार चलो चलो छोड़ो ये सब बात, वैसे भी हमने आखिरकार इस वर्ल्ड को तो सेव कर लिया ना, तो इस बात की हमें खुशी मनानी चाहिए। फिर तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अलग से उन सबसे अलग बैठी हुई होती है। फिर वो जो लड़की होती है वो उस राफेल को बोल रही थी, राफेल अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो मैं सच कह रही हूँ हमारी जो फाइट है वो थोड़ी काफी ज्यादा हार्ड हो जाती। फिर राफेल बोलता है, नहीं नहीं ये सच नहीं है, तो बस ऐसे ही है।
क्योंकि तुम सबको प्रोटेक्ट करना तो मेरी ज़िम्मेदारी है वैसे भी, और मैं अपनी ज़िम्मेदारी को तो ऐसे भुला नहीं ना सकता। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ, इस बार जो डिज़ायर है उसने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया, इवन वो काफ़ी बड़ा अच्छा रोल की प्ले किया है, क्योंकि उसकी वजह हम नहीं हरा पाते उस ड्रैगन को। फिर जो डोनोवेन आता है वो बोल रहे थे कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर यहाँ पे डीसर नहीं होते हमारे साथ तो हमें उसे हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था नहीं नहीं, ये सब हमारी मेरी वजह से नहीं हुआ है, हम सब की मदद से हुआ है। फिर जो डोनोवेन है तो वो बोल रहा था नहीं तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारे बिना हम नहीं हरा पाते। फिर जो चश्मे वाला बंदा होता है वो बोल रहा था अगर मैं सच बताऊं तो मेरे को लगा था कि तुम पहले दिन ही यहाँ पर आओगे और मर जाओगे। फिर चश्मे वाला बंदा होता है वो बोल रहे थे मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक आर्टिफैक्ट है, लेकिन फिर भी तुमने आखिरकार जो ड्रैगन है उसको मतलब एनालाइज कैसे कर लिया, उसकी वॉइस को तुम्हें आखिरकार पता कैसे चला कि उसको सील कैसे करते हैं। और वैसे भी ये काफ़ी हाई एडवांस स्किल है जो कि मुझे भी नहीं करना आता, जबकि मैं 7 सर्कल हूँ। फिर दूसरा बंदा होता है बोलते हैं हाँ ये मैंने भी आज से पहले कभी भी किसी को नहीं सुना या फिर कभी भी नहीं देखा तुम्हारे जैसा बंदा। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारे पास कितना ज़्यादा टैलेंट हो सकता है। आखिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार सिर्फ और सिर्फ तुम 3 सर्कल मैजिशियन ही क्यों हो, तुम्हें तो मेरे से भी ज़्यादा ऊपर का होना चाहिए था। और फिर जितने भी उसके पार्टनर्स होते हैं बोलते हैं हाँ मुझे भी बताओ कि आखिर तुम 3 सर्कल मैजिशियन क्यों हो। फिर जो अपना हीरो है वो अपने बारे में बता रहा होता है कि क्योंकि मैं बस एक कॉमनर, इसी वजह से मैंने फुली जो अपना एजुकेशन वो क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो कॉमनर बोल के मुझे निकाल देते हैं। अगर मैं फॉर्मली एजुकेट हुआ होता है और मेरे को काफ़ी अच्छा एजुकेशन मिला होता है तो मैं काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी भी बचा लेता, लेकिन अफ़सोस की बात है कि मैं नहीं कर पाया। ये सुन के जो चश्मे वाला बंदा होता है वो बोलता है वेल ये तो सही में काफ़ी बुरी बात है, अगर तुम टावर ऑफ मैजिक में होते तुम, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एजुकेट और काफ़ी सपोर्ट मिलता। फिर जो रामफेल होता है वो सबका माइंड डाइवर्ट करते हुए बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब हम अपनी पास्ट की बातें करना बंद करते हैं। और वैसे भी ये काफ़ी अच्छी बात है कि जब हम अपने वर्ल्ड में दोबारा से रिटर्न करेंगे तो हमें काफ़ी बड़ा वेलकमिंग पार्टी मिलेगा। अच्छा मुझे ये बताओ आज के बाद मतलब अब के बाद से तुम सभी लोग क्या करने वाले हो। फिर सबसे पहले जो डोनोवो था वो बताना स्टार्ट करता है कि सबसे पहले मैं अपने घर पे जाऊंगा और मेरे जितने भी कॉमरेड्स हैं मैं उनसे मिलूंगा और उनकी फैमिली से मिलूंगा और उन सब की फैमिली से भी मिलूंगा जिन्होंने अपनी लाइफ इसमें खो दी है और हमेशा के लिए। और फिर जो लड़की थी वो बोल रही थी मैं जाऊंगा सीधा वेस्टर्न किंगडम में और वहाँ पे जितने भी हमारे कॉमरेड्स मतलब जितने भी यहाँ के लोग खोए हैं उन सबको सपोर्ट करेंगे, उनकी फैमिली को। अगर हमने ऐसा किया तो जितने भी लोग यहाँ पे अपनी ज़िंदगी खोए हैं उनकी जो आत्मा है उनको काफ़ी शांति मिलेगी। फिर जो चश्मे वाला बंदा होता है बोल रहा था कि मैं रिसर्च करूँगा ताकि जो लिबर्नथ ऑफ शैडो है उसके आने की पॉसिबिलिटीज़ और कम हो जाए इसके बारे में, क्योंकि अगर ऐसे ही लिबर्नथ ऑफ शैडो दोबारा से आ जाए तो तुम्हें पता ना क्या होगा। अगर ऐसे लिबर्नथ ऑफ शैडो दोबारा से आ जाए तो जो पूरा वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर जो रैमफेल था वो वहाँ पे एक जहाँ पे लड़की बैठी हुई होती है वो बोलती है अच्छा मुझे ये बताओ कि लेडी एजेस तुम इसके बाद क्या करने वाले हो। लेकिन हम देखते हैं वो जो एजेस्ट होती है वो कुछ भी नहीं बोल रही होती और फिर वहाँ से चली जाती है बिना कुछ बोले ही। और फिर रैमफेल बोलता छोड़ो छोड़ो, अच्छा वो डेजर्ट मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम इसके बाद क्या करने वाले हो, और वैसे भी तुम कहीं भी जाओ तुम्हें कहीं से भी ग्रैंड वेलकम मिलेगा। और फिर वहीं पे हम चश्मे वाले बंदे को देखते हैं जो कि डेजर्ट को बोल रहा था कि तुम क्यों ना मुझे ज्वाइन कर लो। फिर कोई हमारे हीरो को बोलता है अच्छा डेजर्ट क्या तुम दोबारा से हावरे एकेडमी में जाना चाहते हो। हमारा हीरो कुछ बोलने ही वाला होता है लेकिन तभी हम गाइस देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो चुका होता है मतलब पीछे, और ये देख के वहाँ के जितने भी लोग होते वो काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। और फिर इतना बड़ा धमाका होता देख के जो चश्मे वाला बंदा होता है वो बोल रहे थे क्या वो ड्रैगन अभी तक जिंदा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। फिर लड़की होती है वो बोल रहे थे रुको जरा, हमने तो जो मिशन है शैडो वर्ल्ड का वो तो क्लियर कर दिया ना, हमने तो उस ड्रैगन को खत्म कर दिया था। फिर डोनोवन बोलते हैं कैसा हो सकता है कि हमने अभी तक जो मिशन है उसको कंप्लीट किया ही नहीं, मेरे को तो लगा था कि मैंने इस मिशन को कंप्लीट कर दिया मतलब हमने। फिर चश्मे वाला बंदा होता है बोलता नहीं ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने ही कंफर्म किया था कि आखिरकार वो जिंदा या फिर नहीं, और मैंने देखा था कि वो मर चुका था। फिर चश्मे वाले बंदे को कुछ याद आता है, वो बोलता है रुको जरा, कहीं ये उसका हार्ट हो सकता है मतलब दिल। फिर उसको सुनकर जो लोग होते हैं बोल रहे थे क्या हार्ट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। फिर चश्मे वाला बंदा होता है बोलते कि मैंने कुछ समय पहले एक बुक को रीड किया था और उस बुक में मुझे पता चला था कि जो ड्रैगन का हार्ट होता है वो एक तरह से इंजन का काम करता है और वो मानस सर्कल के काफी ज्यादा करीब होता है, मतलब उसके जैसा ही होता है।
और उस हार्ट के अंदर काफी अमाउंट में जो माना होता है वो प्रेजेंट होता है। तो जब जो ड्रैगन है वो मर जाता है तो उसका जो इंजन है मतलब उसका जो हार्ट है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और तो तुम्हें पता ही है ना, जब इंजन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो उसके अंदर से काफी अमाउंट में हीट बाहर निकलता है। और ऐसा सेम बिल्कुल उस ड्रैगन के साथ ही हो रहा है। और फिर ये सुन के वो लड़की होती है, बोल रही थी यार तुम्हें क्या 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 बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या तुम सीधी भाषा में मेरे को समझाओगे थोड़ा। तो फिर वो चश्मे वाला बंदा बताने लगता है कि वो काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा जिसके कारण काफी बड़ा वहाँ पे धमाका होगा। ये सुन के वहाँ के लोग बोलते क्या ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। फिर वो चश्मे वाला बंदा बोलता है कि क्योंकि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हमने किसी ड्रैगन को मारा, इसी वजह से मेरे को भी पहले नहीं पता था, फिर अभी अचानक से मेरे को याद आया। और फिर वो चश्मे वाला बंदा बताने लगता है कि जब इसका जो माना है मतलब इसका जो हार्ट है वो एक्सप्लोड कर जाएगा तब ये बिल्कुल ऐसा रहेगा जैसे कि टायर 7 या फिर नहीं उससे भी ज्यादा अमाउंट में जो माना या फिर जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। नहीं, वो पावर सिर्फ उसको मैजिक से कंसिडर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका जो पावर होगा वो अनकम्परेबल होगा, मतलब उसको हम गिन बता भी नहीं पाएंगे वो कितना ज्यादा पावरफुल अटैक होगा। इसी वजह से तुम सभी लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लो। और फिर तभी हम देखते हैं वहां से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और काफी ज्यादा अमाउंट में माना निकलने लगता है। और ये देख के वो जो रैम्फर होता है वो बोल रहे थे क्या ये तो मैं बिलीव ही नहीं कर सकता, लेकिन आखिरकार ये एंड हो चुका है। और जो लड़की थी वो तो अपना प्रेयर कर ली होती है और इतना बड़ा धमाका होता है देख के जो अपना हीरो होता है वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन में बोल रहा था चलो यही आखिरकार एंड है, क्यों है ना। और फिर तभी हम देखते हैं हमारे हीरो का जो हाथ होता है वो भी टूटने लगता है, लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो अपने हीरो का हाथ होता है वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। और हम देखते हैं हमारे हीरो का मतलब हालत जो होता है वो काफी सही हो जाता है, मतलब वो एक तरह से कहीं और ही पहुंच चुका होता है और काफी ज्यादा यंग भी हो चुका होता है। फिर हमें अपने हीरो का चेहरा दिखाया जाता है जो कि एकदम मतलब यंग हो चुका होता है और अपना हीरो ये देख के काफी ज्यादा शॉक होता है। और अपना हीरो बोलता है क्या ये सब क्या हो रहा है, मेरे को तो लगा था कि मैं मर चुका हूँ, आखिरकार मैं जिंदा कैसे हो गया। और फिर अपना हीरो अपने आसपास देखता है कि उसके आसपास काफी सारे लोग होते हैं, मतलब काफी अच्छा ही माहौल होता है उसका। और फिर तभी हमें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और उसकी तरफ जितने भी लोग होते हैं वो देखने लगते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का होता है, हमें बस उसके सैंडल दिखाया जाता है और वो बोल रही होती है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ। फिर हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बोल रही थी कि मैं प्रोफेसर ब्रिगेटी हूँ। और फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि हार्मन एकेडमी की जो प्रोफेसर होती है और उसका नाम होता है वो ब्रेगेटे। और फिर हमें कुछ दो बंदों को बात करते दिखाया जा रहा था जिसमें से एक बंदा बोल रहा था कि देखो तो जरा प्रोफेसर को कितनी ज्यादा खूबसूरत है। फिर उसका जो दोस्त होता है वो बोलता है कि हाँ ये सही में काफी ज्यादा खूबसूरत है। तभी हम देखते जो प्रोफेसर होती है वो चिल्लाने लगती है, बोलती कि मैं तुम दोनों को सुन सकती हूँ इसलिए तुम अपनी जो बातें उसको कम करो और जब भी मैं बात कर रही होती हूँ तब बीच में मत बोला करो। ये सुन के जो दोनों होते काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। फिर वो प्रोफेसर बताते हैं कि लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम यहाँ पर सभी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो सकते। नॉर्मल प्रोसीजर के हिसाब से तुम सभी लोगों को जो हमारा ट्रेडिशनल एंट्रेंस एग्जाम होता है वो देना पड़ेगा और उस एग्जाम के बाद जो टॉप 600 के स्टूडेंट होंगे, मतलब टोटल 1 से लेके 600 जो स्टूडेंट होंगे उन्हीं लोगों को हम एक्सेप्ट करेंगे अपनी हार्वर्ड एकेडमी में। ये सुन के जो वहाँ के बच्चे होते हैं वो बात करने लगते हैं क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पे एग्जाम जो है क्या होने वाला है। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता है। फिर वो जो प्रोफेसर होती है वो बताने लगती है कि जो एंट्रेंस टेस्ट है, लेकिन तभी हम देखते हैं अपना हीरो और प्रोफेसर दोनों साथ में बोलती है कि जो ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा कि शैडो वर्ल्ड को क्लियर करना। और वो प्रोफेसर बता रही होती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो शैडो वर्ल्ड है वो बस एक रियल वर्ल्ड जैसी है, मतलब वो ओरिजिनल वर्ल्ड नहीं है। इसी वजह से हम वहाँ पे तुम्हारा जो भी तुम्हारा परफॉर्मेंस है वो चेक करेंगे। और जो हमारा हीरो होता है वो बोल रहे थे क्या यार ये कैसे हो सकता है। और अपना हीरो कुछ तो बोलने वाला होता है लेकिन तभी अपना मुंह बंद कर लेता है और मन में बोलते क्या यार ये सब कुछ रियल है। अगर तुम्हें और ज्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम अपने मेंटर से पूछ लेना, वो तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि आखिरकार तुम्हें क्या क्या करना होगा। तुम्हारा जो क्लास है वो 3613 है और तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम #172 और तुम्हें 2 घंटे मिलेंगे देने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं तुमको एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे देखूं। और तभी हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो मुंह बंद करके वहां से निकल चुका होता है काफी जल्दी से और अपना हीरो मन में बोल रहा था कि मैं तो पास्ट में वापस आ गया जब हार्वर्ड एकेडमी में टेस्ट होने वाला था
और अपना हीरो बताता है कि हेवरन अकेडमी ये वो अकेडमी है जो कि ग्रेटेस्ट मैजिक एकेडमी में आता है। मैं पहले यहाँ पर 10 साल रह चुका हूँ और यहाँ से ग्रेजुएट भी हो सकता हूँ। अगर ये साल 3613 है तो इसका मतलब मैं शैडो वर्ल्ड के अंदर एंटर हुआ था 3616 में, और आज से 10 साल के बाद मैं ट्रैप हो चुका था लेबरनाथ ऑफ शैडो के अंदर, और जो पूरा वर्ल्ड है वो 3626 को डिस्ट्रॉय हो चुका था। और सीरियसली मैं 13 साल पहले पास्ट में आ चुका हूँ यार, ये मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। अगर यही सब होना था तो आखिरकार मैंने 10 साल के लिए इतना सफर क्यों किया, इतना ज्यादा पेन मैंने क्यों सहा, और वो सभी लोग जिन्होंने मेरा साथ दिया और उनमें अपनी जानों को खो दिया तो उनका क्या फायदा हुआ। आखिर ये सभी चीजें होने का मतलब ही क्या था? क्या हमने बिना मतलब के इतना ज्यादा मेहनत किया था क्या? और हम प्रेजेंट के सीन में देखते जितने भी लोग होते काफी ज्यादा खुश हो रहे थे अपने एंट्रेंस एग्जाम को सुन के, लेकिन वहीं पे हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि अपने चेस्ट को पकड़ा होता है और अपना जो हीरो होता है यही सब सोच के काफी ज्यादा रो रहा होता है, और अपना हीरो वहीं पे बैठा होता है। फिर वहाँ पे एक लड़का होता है, वो बोलते क्या ये कौन है? फिर वहाँ पे एक लड़की भी उससे होती है उसके बगल में, वो बोलती कि मेरे ख्याल से पक्का ही कॉमनर होगा, इसे इग्नोर करो बस। और फिर अपना हीरो अपने मन को शांत करता है और मन में बोलता है कि चलो ये कुछ भी ड्रीम नहीं था जो कि मैंने अभी तक किया है, ये बस मेरे को सब कुछ याद है आखिरकार क्या होने वाला है, इसी वजह से मैं सब कुछ। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई आता है और बोलते कि मैं तेरे को कब से ढूंढ रही हूँ, तू यहाँ पर बैठा हुआ है। और वो बंदा बोल रहा था कि मैं ये सोच रहा था कि तुम कहाँ चले गए, क्योंकि तू जहाँ पे तुम्हें रहना चाहिए था तुम वहाँ पर थे ही नहीं। और फिर तभी हम देखते हैं वो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की होती है और वो बोल रही होती है कि अच्छा तो तुम ही हो डेजिल अरमान क्यों, है ना? फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। फिर लड़के बोलते चलो कोई बात नहीं छोड़ो से। फिर वो लड़की अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम है रेडोरिया वॉन डोरिच, लेकिन तुम मेरे को प्यार से रेडोरिया भी कह सकते हो। मेरा ये दूसरा साल होने वाला इस एकेडमी के अंदर और मेरे को असाइन किया गया एज ए मेंटर तुम्हारे लिए, इसी वजह से मैं अब तुम्हारी केयर करूंगी और तुम भी मेरी केयर कर लेना। फिर अपना हीरो उसके बारे में बताता है कि इसका नाम रेडोरिया वॉन डोरिच है, काफी जीनियस मैजिशियन है जो कि 6 स्टार मैजिक सर्कल बना लिया था और भी फायर मैजिक में, और ये इस एकेडमी के अंदर फर्स्ट रैंक पे आती थी। फिर रेडोरिया अपने हीरो को बताती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। फिर अपना हीरो बोलता है कि नहीं मैं बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। गाइस अब मैं इसे रेडो कहूंगा, ठीक है? तो रेडो बोलती है हमारे हीरो को तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, क्योंकि जो शैडो वर्ल्ड है वो कुछ भी नहीं है कंपेयर करे रियल वर्ल्ड के हिसाब से। फिर जो अपना हीरो होता है वो बता रहा था क्या ऐसा होता है? फिर जो रेडो होती है वो बताती है हाँ, क्योंकि जो एग्जाम है वो बस चेक करता है कि तुम्हारे पास कितना स्किल्स है ताकि तुम एंटर कर सके रियल शैडो वर्ल्ड के अंदर। मतलब गाइस जो ये शैडो वर्ल्ड एग्जाम के अंदर होने वाला वो एक तरह से साइंटिफिक होने वाला, मतलब वो इंसानों द्वारा बनाया गया है, कोई नेचुरल नहीं है। फिर जो रेडो होती है अपने हीरो के बारे में पढ़ने लगती है और बोलती है क्या तुम मतलब रुको जरा, क्या तुम एक कॉमनर हो? फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है मेरे कॉमनर के हिसाब से? तुम देख सकते हो मेरे प्रोफाइल के अंदर वहाँ पे लिखा हुआ कॉमनर। फिर रेडो हमारे हीरो को बताती है इवन अगर तुम एक्सेप्ट भी हो जाते हो हमारे एकेडमी के अंदर तो जो कॉमनर है ऑटोमेटिकली बीटा क्लास के अंदर डाल देंगे, और जो बीटा क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनको प्रॉपरली एजुकेशन नहीं मिलता और ना ही उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग मिलता है। वो बता रही होती है कि इस एकेडमी के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है और जो नोबल्स होते हैं उनको डायरेक्टली अल्फा क्लास में डाल दिया जाता है। अगर तुम एक कॉमनर हो तो तुमको डायरेक्टली बीटा क्लास में डाल दिया जाएगा। इवन अगर तुम एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो तो भी ये जो पूरी एकेडमी है वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी और तुम्हारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करने लगेगी। डिस्क्रिमिनेशन मतलब गाइस भेदभाव। और फिर लड़की मतलब रेडो अपने हीरो को बता रही होती है ये काफी चिंताजनक बात है कि तुम अगर एक्सेप्ट हो जाए तो भी। फिर जो रेडो होती है अपने हीरो से पूछती है अच्छा मुझे ये बता क्या तुम्हें रियल जो शैडो वर्ल्ड है उसके बारे में पता है क्या? फिर अपना हीरो बोलता है कि हाँ मेरे को थोड़ा मोड़ा पता है। फिर रेडो होती है वो बोले क्या तुम श्योर हो, तुम्हें पता है ना अच्छे से शैडो वर्ल्ड के अंदर? क्योंकि शैडो वर्ल्ड के अंदर जाने से पहले तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता होना जरूरी होता है। भले अगर तुम सिमुलेटेड शैडो वर्ल्ड के अंदर क्यों ना जा रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हें काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है अगर तुम्हें इसके बारे में ना पता हो तो। चलो ठीक है, अगर तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता है तो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, इससे तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो मुझे तुम ये बताओ कि आखिरकार शैडो वर्ल्ड क्या होता है? फिर जो अपना हीरो शैडो वर्ल्ड के बारे में बताने लगता है कि एक्सट्रीमली डेंजरस कैलेमिटी है जो कि हमारे पास हमारे मैनकाइंड पे आई हुई है और हमें इसका सामना करना पड़ेगा। और ये जो शैडो वर्ल्ड है वो एक पैरेलल यूनिवर्स होता है और ये हर साल में एक बार ओपन होता है, और इस शैडो वर्ल्ड के अंदर इनफाइनाइट वर्ल्ड होते हैं और इस वर्ल्ड में कई जो होते हैं वो वीक भी होते हैं लेकिन कई जो होते हैं वो एक्सट्रीमली डेंजरस भी होते हैं। और ये जो वर्ल्ड है वो हमें पास्ट हिस्टोरिक मोमेंट को बताता है कि आखिर पहले समय में क्या क्या हुआ था। और क्योंकि ये जो शैडो वर्ल्ड है वो पास्ट हिस्टोरिक इवेंट पे बेस है इसी वजह से हम टोटल 10 डिफरेंट जो लेवल्स ऑफ शैडो वर्ल्ड है वो बता पाए हैं। और जितना ज्यादा इसका लेवल हाई होता जाएगा उतना ज्यादा इसका जो डिफिकल्टी है वो भी हाई होते जाएगा।
और जो शैडो वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा खतरा है मैनकाइंड के ऊपर, क्योंकि ये जो शैडो वर्ल्ड है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है और उस शैडो वर्ल्ड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं और उससे हमें फाइट करना पड़ता है। और एक चीज़ तो श्योर है, जो भी चीज़ शैडो वर्ल्ड के अंदर ख़त्म हो जाती है वो कभी भी ज़िंदा नहीं रहती है। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है और ये सब सुन के जो लड़की होती है, मतलब वही रेडो, वो थोड़ी शॉक हो जाती है। और इसी वजह से ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ताकि हम जो शैडो वर्ल्ड के मिशन से उसको क्लियर कर सके। और फिर जो रेडो हमारे हीरो को बताने लगती है कि जो शैडो वर्ल्ड है वो करंटली दो जगह से मैनेज किया जाता है। पहला तो है वेस्टर्न किंगडम और दूसरा है अपना हार्वियन एकेडमी। और ये दोनों ही एक दूसरे के राइवल है, क्योंकि जो दोनों है वो चाहते हैं कि वो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आर्टिफैक्ट कलेक्ट कर सके शैडो वर्ल्ड के अंदर। और जैसे कि तुम्हें पता ही, हम मेंबर्स है हार्वियन एकेडमी के, इसी वजह से हम भी काफी ज्यादा ऑब्लिगेट होते हैं, मतलब काफी ज्यादा इच्छा रखते हैं ताकि हम इस कंपटीशन के अंदर पार्ट ले सके। और रेडो मन में बोल रही थी कि यहाँ पे और भी कई तरह के फैक्शन है, लेकिन इसे जानने की उतनी जरूरत तो नहीं है अभी के लिए। फिर रेडो हमारे हीरो से पूछती है, अच्छा तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा मिशन क्या है शैडो वर्ल्ड के अंदर जो तुम्हारा भी होने वाला है? फिर अपना हीरो होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है। और अपना हीरो जो होता है मन में बताने लगता है, क्योंकि जो शैडो वर्ल्ड है वो पैरेलल यूनिवर्स है जहाँ पे हम रहते हैं, इसी वजह से जो भी इवेंट हमारे पास्ट में हो चुका होता है वो शैडो वर्ल्ड के अंदर रिपीट होता है। मुझे पता है कि जो शैडो वर्ल्ड है वो कॉन्टिन्यूसली जो हमारे वर्ल्ड है उसको डिवोर करते जा रहा है, और इसको रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। जो भी मिशन हमें शैडो वर्ल्ड में दिया जाएगा हमें उसे कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि हम इसको डिवोर करने से रोके। जैसा कि तुम एक एग्जांपल ले लो, अगर शैडो वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में बैटल होता है, मतलब काफी सारे लोग उस बैटल में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो बैटल हो जाता होता है वो हार चुका होता है, मतलब वो जो बैटल था वो डिफीट हो चुका होता है, तो तुम्हें शैडो वर्ल्ड के अंदर जाके जो डिफीट है उसको विक्ट्री में बदलना पड़ेगा। ये कोई मैटर नहीं करता कि आखिर तुम किस तरह का शैडो वर्ल्ड में गए हो, तुम्हें जो भी मिशन होगा शैडो वर्ल्ड का उसको क्लियर करना पड़ेगा। इसी वजह से जितने भी लोग हमारे अभी वर्ल्ड में प्रेजेंट है उस यही सब चाहते हैं कि जो शैडो वर्ल्ड है उसका मिशन कंप्लीट कर सके, ताकि हम शैडो वर्ल्ड को हरा सके इस तरह से। करंटली अभी दो मेजर एक्शंस जो इसको लीड कर रहे हैं, पहला तो है वेस्टर्न किंगडम और दूसरा है हैवरियन एकेडमी। और ये सुन के जो रेडो होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, वो बोल रही थी यार तुम तो सही में काफी ज्यादा नॉलेजेबल हो। वेल ठीक है, अगर तुम्हें इस सब चीज़ों के बारे में पता है तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और अब मुझे भी तुम्हें अब कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पहले से काफ़ी सब कुछ पता है। फिर हमें हैवरियन एकेडमी का मेन बिल्डिंग दिखाया जाता है, जहाँ पे जो अपना हीरो होता है और रेडो चली जा चुकी होती है। और फिर तभी हम देखते हैं जो रेडो होती है कार्ड निकालती है, वहाँ पे रख देती है, और वहाँ पे एक स्कैनिंग होने लगता है, और उसके पास मैसेज आता है कि स्टूडेंट आईडी कंफर्म हो चुका है, तुम्हारा स्वागत है फोर्थ टायर सर्कल मैजिशियन रेडोरा। और फिर उसके बाद हमारा हीरो और जो रेडो होते हैं वो अकेडमी के अंदर एंटर कर जा चुके होते हैं, और अपना जो हीरो होता है वो अपने आसपास देखने लगता है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स बातें कर रहे होते हैं, और जो हेरोइन एकेडमी का फ्लैग होता है। फिर रेडो हमारे हीरो से पूछते क्या बात है, तुम उतना शौक नहीं हो यहाँ पर आकर? फिर जो अपना हीरो है रेडो को बताता है क्योंकि मैंने इस तरह की बिल्डिंग वो पहले से एक बार देख ली है। उसको सुन के रेडो बोलते क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि इस तरह की बिल्डिंग तो यहाँ पर कहीं भी है ही नहीं। और फिर अपना हीरो और रेडो फ्लोर पे जा रहे होता है, लेकिन तभी जो रेडो होती है वो कुछ देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आ रहा होता है, वो बोल रहा था ओहो देखो तो जरा यहाँ पर कौन है। फिर जो अपना हीरो रेडो से पूछता है क्या तुम इसे जानते हो? फिर रेडो बोलता है कि हाँ मैं इसे जानती हूँ, और इसका जो नाम है वो अफलीम है, और ये कम्प्लीटली बोंदू है। फिर अपना हीरो इसके बारे में बताता है कि अफलीम ये मैजिशियन है वाटर मैजिक का, और ये राइवल है रेडोरिया का। और वैसे भी जो रेडोरिया है वो एक फायर मैजिशियन है, तो इस नेचुरली वो इसको पसंद नहीं करती है। और जो इस अफलीम का जो पर्सनैलिटी है वो भी काफी घटिया टाइप का है। और फिर अपना हीरो उसके कान में बोलते हैं ऐसे देखने तो ऐसा लगता है कि तुम इसे पसंद नहीं करती हो। और फिर ऐसा सुनते ही रेडो बोलती है ऑफ कोर्स मैं इसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती, क्योंकि ये एरोगेंट बास्टर्ड है, ये हमेशा ही अपनी बढ़ाई करते रहता है। और जो अल्फीम है वो रेडो का मजाक कर रहे होते हैं, कह रहा होता है कि रेडो तुम तो काफी अब छोटी हो चुकी हो, इसी वजह से अब तुम काफी धीरे धीरे चल पाती हो, क्यों है ना? और फिर ये सुन के जो रेडो है वो बोलते हैं कि तुम सही में चेंज नहीं होगे, तुम हमेशा के हमेशा ही बूंदू ही रहोगे। मुझे ये समझ में नहीं आता आखिर तुम्हारे एटीट्यूड आता कहाँ से है। और ये सुन के उसको गुस्सा आ जाता है, और फिर रेडो को बोलते हैं कि तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल लोली फायर जो मैजिशियन है उसके टाइप का है। ये सुन के रेडो को भी काफी गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है अच्छा ऐसा है, ये शायद कुछ महीने हुए हैं, लगता है कि कोई बंदा जो डिस्ट्रॉय होना चाहता है इस लोवली फायर मैजिशियन से। और फिर ये सुन के तो उसको और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, मतलब अल्फीम को। वो बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम पे काफी ज्यादा इजी गया था, इसी वजह से तुम जीत पाए हो, और इसी वजह से तुम हमेशा ही मेरे से नीचे रहोगे। ये सुन के जो रेडो होती है
होती है वो बोलती है कि अच्छा अगर तुम्हारा यही रियल स्किल है तो तुम्हें इस अकेडमी को छोड़ देना चाहिए। मतलब वही गैस जो अल्फीम है वो पिछले बार इस रेडो से हार चुका था ना, इसी वजह से बोल रही है। और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है एक तरह से टाइगर होता है, दूसरी तरफ से एनाकोंडा मतलब सांप होता है। और फिर अल्फीम को भी पावर का गैप पता चल जाता है, इसी वजह से वो चुप हो जाता है। और फिर वो हमारे हीरो से पूछता है अच्छा तो तुम रेडोरी के अंदर हो, मतलब उसके मेंटिस हो। फिर अपना हीरो होता है बोलता है कि हाँ मैं हूँ। और फिर उसको सुन के जो अल्फीम होता है बोलता है कि देखने से लग रहा है तुम्हारे पास काफी अच्छा मैनर है, तुम्हारे पास रेडो से तो काफी अच्छा मैनर है। अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? फिर हमारा हीरो बोलता है कि मेरा नाम है डेजीर अरमान। और फिर जो अल्फीम है वो अपने हीरो का नाम चेक करने लगता है और फिर ये देख के थोड़ा हंसने लगता है, बोलते क्या तुम एक बस कॉमनर हो? और फिर जो अल्फीम और रेडो का मजाक उड़ाने लगता है, बोलते हैं कि वेल तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हें कॉमनर को एक सर्व करना चाहिए, मतलब उसको मेंटर करना चाहिए। अब देखने से तो ऐसा लगता है कि अब हमारा जो मैच है वो ऐसे ही ओवर हो चुका है। फिर रेडो अल्फीम को बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि जो अपना मैच है वो ओवर हो चुका है। फिर अल्फीम बोलता है कि क्या तुमने चेक नहीं किया जो स्टूडेंट है उनकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पर है? और फिर हमें ग्रुप डी दिखाया जाता है जिसमें अपना हीरो भी होता है और फिर वो बोल रहा होता है कि हम दोनों ही सेम ग्रुप में आते हैं। और फिर अफीम बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से जो तुम्हारा मेंटी है वो तो डेफिनेटली हारने वाला है। ये सुन के रेडो बोलते हैं, किसे पता है कि कौन हारने वाला कौन जीतने वाला है, ये कोई गारंटी तो नहीं है कि ये फेल ही हो जाएगा, क्या पता ये जीत जाए। फिर अल्फीम बोलते हैं कि तुम अपना मजाक उड़ाना बंद करो क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, समझे? अच्छा तुम मेरा जो मेंटी है उसको चेक करो। फिर अल्फीम बोलते हैं कि मेरा जो मैजिक है मतलब मेरा जो मेंटी है वो एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन है। ये सुन के जो रेडो होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी, वो बोल रही थी क्या एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन, क्या तुम सीरियस हो? फिर अल्फीम बोलता है कि अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो तुम एक बार चेक क्यों नहीं कर लेते? फिर रेडो पूछता है अच्छा मुझे बताओ तुम्हारे मेंटी का नाम क्या है? फिर जो रेडो है उसका चेहरा देखती है और उसका नाम पढ़ने लगती है, लेकिन हम देखते हैं अपना हीरो होता है उसके मेंटी को देखे स्माइल करने लगता है और उस मेंटी का नाम होता है जस्ट किंग्स क्रोविन। और गाइज ये और कोई नहीं बल्कि अपने हीरो की पिछली जिंदगी में उसकी पार्टनर होती है। और गाइज आपने आपने इसको तो देखा ही होगा। और फिर उसकी इन्फो पढ़ने के बाद जो रेडो बोलती है अनबिलीवेबल, ये तो एक आइस एलिमेंटल मैजिक स्वॉर्ड्समैन है और एक 3 टायर सर्कल मैजिक स्वॉर्ड्समैन, ये तो एक नाइट से भी ऊपर की आती है। और ये सुन के जो अल्फीम होता है तो पूरी जोर में आ चुका होता है और मन में बोल रहे थे आखिर कोई इससे बड़ा ऊपर कैसे हो सकता है। और अगर कंपेयर किया जाए टैलेंट में तब तो इसमें काफी बड़ा गैप आता है। और अब दोबारा से जो अल्फीम और रेडोरिया का मजाक उड़ाने लगता है, बोलता है कि रेडोरिया अच्छा मुझे ये बताओ अब तुम्हारा एटीट्यूड कहाँ पर गया? और फिर तभी हम देखते जो अल्फीम होता है हमारे हीरो के पास आने लगता है और उसके पास आके बोलता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं वैसे तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। और फिर उसके पास आके बताता है अगर तुम लकीली अगर एक्सेप्ट भी हो जाते हो इस अकेडमी के अंदर तो तुम्हें डायरेक्टली बीटा क्लास के अंदर डाल दिया जाएगा। और अगर तुम बीटा क्लास के अंदर जाते हो तो तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं है इस अकेडमी में पढ़ने का, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तुम पहले गिव अप कर दो इस एग्जाम से। और फिर अपने हीरो को यही बोल के वहाँ से मुड़ जाता है और चले जाता है। और फिर वहीं पे जो अपने हीरो है वो एडजस्ट को देख रहा होता है और फिर अपना हीरो स्माइल करता है। और फिर तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाला है, इसी वजह से जितने भी लोग एग्जाम को देने वाले हैं वो सभी लोग एग्जाम की साइड पे आ जाए, मतलब जहाँ पर एग्जाम होने वाला है वहाँ पर आ जाओ। और अपने हीरो को हंसता देख के जो रेडो होती है वो गुस्सा करने लगती है, बोलती है तुम आखिरकार हंस क्यों रहे हो? फिर अपना हीरो बोलता है और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला था वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। और अपना हीरो जगह के चक्कर लगाने लगता है, बोलते हैं कि ये पहले भी ऐसे ही था या फिर पहले से कुछ डिफरेंट हो चुका है। फिर तभी वहाँ पर कोई आता है और बोल रहा है कि क्या तुम एक जगह पे खड़े नहीं रह सकते हो क्योंकि तुम हमारे ग्रुप को काफी ज्यादा शर्मिंदा करा रहे हो। तभी हम देखते हैं उसको बोलने वाला और कोई एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की होती है। और उस लड़की को देख के जो अपना हीरो होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था और बोल रहे थे क्या तुम रोमांटिक का? और फिर तभी जो अपना हीरो होता है काफी ज्यादा हड़बड़ा चुका था और उसको पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुम अभी तक जिंदा हो, कुछ चोट उट तो नहीं लगा या फिर कहीं दर्द हो रहा है? और फिर ये सब होता देख के जो लड़की होती है वो काफी बोलने लगती है तुम क्या कर रहे हो? और फिर तभी हमारे हीरो को रियलाइज होता है कि आखिरकार उसने क्या कर दिया। बोलता है यार ये तो मैंने काफी बड़ा पंगा यहाँ पर क्रिएट कर दिया। और फिर तभी हमारा हीरो उस रोमांटिका से माफी मांगने लगता है, बोलते मुझे माफ कर देना, मेरा जो माइंड है वो कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था इसी वजह से मैंने पकड़ लिया, मुझे माफ कर देना। और फिर तभी रोमांटिका बोलती है कि तुम जैसे कॉमनर की हिम्मत कैसी हुई मेरे को पकड़ने की? फिर तभी कोई आता है, बोलते है रोमांटिका क्या तुम ठीक हो? और अपना हीरो मन में बोल रहे थे कि मेरे को लगा ही था कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन क्या करूँ यार मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया जब मैंने इसको देखा था। लेकिन एक चीज देख के मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि रोमांटिका तुम बिल्कुल
बिल्कुल हेल्दी हो और एकदम फाइन हो। और रोमांटिका, क्या तुम्हें पता है कि पिछली जिंदगी में मैं तुम्हें खो दिया था और मैं काफी डिसअपीयर में चल चुका था, मतलब काफी ज्यादा मेरे को बड़ा सदमा लगा था। मैं अंदर से पूरा टूट चुका था और मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मेरे को क्या करना चाहिए। और अब मैं अपने पास्ट में वापस आ चुका हूँ और मेरे को अभी एक सेकंड चांस मिला, इसी वजह से मैं अब किसी को भी खोने नहीं दूंगा, स्पेशली यू। और अब मेरे को एक और चांस तो नहीं मिलने वाला, इसी वजह से मैं इसी चांस में तुमको बचा के रहूंगा और इसी वजह से तुम्हें बचाने के लिए मैं वो हर एक चीज करूंगा जो मुझे करना चाहिए। फिर तभी उन सब के पास मैसेज आता है कि ग्रुप डी, तुम्हारा जो इवेंट है वो अब डिसाइड हो चुका है। तो ग्रुप डी, तुमको अभी करना है कि तुम्हारे को अभी रेस करना है प्लेन्स के ऊपर। प्लेन्स मतलब वो ये नहीं कि प्लेन के ऊपर, मतलब पहाड़ और जंगल के पास। और शैडो वर्ल्ड के अंदर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा कि तुम क्रॉस कर सको फिनिश लाइन को, और जो फिनिश लाइन है वो 8 किलोमीटर दूर है तुम्हारे से। और तुम मैजिक का इस्तेमाल भी कर सकते हो ड्यूरिंग रेस, और तुम मैजिक का इस्तेमाल करके एक दूसरे के खिलाफ लड़ भी सकते हो। और हमने सेफ्टी को मेजर करने के लिए इसी वजह से जो भी तुम्हें पेन लगा वो 80% कम हो जाएगा। और अगर तुम मैच को बीच में छोड़ना चाहते हो तो तुम छोड़ सकते हो। और अगर वहाँ पर किसी को हैवीली इंजर पहुंचता है तो उसको डेड माना जाएगा, इसी वजह से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा शैडो वर्ल्ड से। तभी वहाँ पर कोई बोलते कि लगता है कि हमें रेसिंग का कंपटीशन मिला है। और मैंने सुना है कि जो ग्रुप बी है उसने फाइट किया था अगेंस्ट ट्रोल। और अगर एक कॉम्पिटिटिव मैच है तो इसका मतलब ये है ना कि हम किसी के खिलाफ भी फाइट कर सकते हैं, क्यों, है ना। तो अगर हम यूजलेस कॉमनर को यहाँ से निकाल दे तो मैजिक स्वर्ड्समैन और तुम्हारे और मेरे खिलाफ मेरे ख्याल से बस मुकाबला होने वाला है। फिर बोलता कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वेल ठीक है, बेस्ट ऑफ लक रोमांटिका। फिर तभी उनके पास मैसेज आता है कि जो गेट है शैडो का वो ओपन होने वाला है, इसी वजह से जितने भी पार्टिसिपेंट है वो एक लाइन में आ जाए गेट के सामने। और फिर तभी हम देखते हैं वो चारों के सामने गेट खुल चुका होता है और उनके पास मैसेज आता है कि अब तुम इस लेन के अंदर एंटर कर जाओ और तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव वो रेसिंग का होने वाला है। जो रेसिंग है वो 3 मिनट बाद स्टार्ट होने वाला है, तो जितने भी पार्टिसिपेंट है वो रेसिंग लाइन से पीछे रहे। और तभी हम दिखाया जाते हैं वो चारों ही अपने आप को रेडी कर रहे होते हैं। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो एडजस्ट को हेलो बोलता है, लेकिन हम देखते हैं जो एडजस्ट होते है कुछ भी उसको नहीं बोलती। फिर अपना हीरो उसको देख के मन में बोल रहे थे क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जैसे मैं पास्ट में हूँ वैसे एडजस्ट भी आई हुई है। चलो मेरे को अभी के लिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं पता चलता कि आखिरकार ये क्या सोच रही है। फिर तभी जो एडजस्ट है वो बोलते कि है तुम, और ये सुन के तो जो अपना हीरो काफी हैरान हो जाता है, बोलते हाँ मुझे बोलो क्या काम है। फिर एडजस्ट हमारे हीरो को बोलती कि तुम काफी ज्यादा वीक हो। और फिर अपना हीरो मन में तो गुस्सा कर रहा था लेकिन बोलता हाँ मेरे को पता है कि मैं वीक हूँ। फिर एडजस्ट होती है वो हमारे हीरो को बोलती है नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तुम एक्सट्रीमली वीक हो, तुम्हारा जो मैजिक लेवल है वो काफी ज्यादा लो है। इवन जो तुम्हारा फिजिकल लेवल है वो भी काफी ज्यादा कम है। अगर तुम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी करते हो तो भी तुम टायर 6 जो लेवल मतलब शैडो वाले उसको क्लियर कर पाओगे। फिर जो अपना हीरो है मन में बोलते है क्या ये मेरे से फाइट करना चाहती है क्या। तभी हम देखते जो एडजस्ट होती है हमारे हीरो से बोलती है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा कोई भी तुम इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम पे अटैक करूँ। ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो हैरान हो चुका था, वो बोलते अच्छा पर किस लिए, तुम मेरे पे अटैक क्यों नहीं करना चाहते। ये सुन के पहले तो एडजस्ट हमारे हीरो की तरफ देखती है, फिर वो साइड मुड़ जाती है। फिर वो हमारे हीरो को बोलती है कि मेरे को कुछ भी नहीं मिलने वाला है तुम पे अटैक करके, वैसे भी तुम काफी ज्यादा वीक हो। फिर तभी सबके पास मैसेज आता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा जो रेस है वो 10 सेकंड के अंदर स्टार्ट होने वाला है, तो जितने भी पार्टिसिपेंट है वो अपने आप को प्रिपेयर कर ले। और ये सुन के अपना हीरो और बाकी सभी लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। और फिर तभी सबके पास अनाउंसमेंट होता है कि अभी रेस स्टार्ट होता है। ऐसा बोलते ही जो एडजस्ट होती है वो काफी तेजी से भागने लगती है और हम देखते हैं बाकी लोग भी काफी तेजी से भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं रोमांटिक और हमारे हीरो को छोड़ के बाकी जितने भी लोग होते हैं काफी तेजी से भाग रहे होते हैं। और उन सभी के तेज भागने की वजह से वहाँ से काफी धूल उड़ता है और ऐसा होता देख के जो रोमांटिका होती है उन सभी पे चिल्लाने लगती है, बोलती कि है तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, तुम हमारे ऊपर इतना धूल क्यों उड़ा रहे हो। और फिर जो रोमांटिका होती है वो अपने आसपास देखती है, बोलती है वाह ये देखो ये जो पत्ता है वो तो काफी ज्यादा क्यूट है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है क्या यार तुम अभी भी काफी क्यूट चीजों को पसंद करते हो। और ऐसे सुन के जो रोमांटिका होते हैं हमारे हीरो पे चिल्लाने लगते हैं, बोलते क्या है तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें अपने रेस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना कि मेरे पे। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था अगर मैं अपने रेस पे भी अटेंशन देता हूँ तो अगर ऐसे चलते रहा फिर तो हम दोनों ही पक्का फेल होने वाले हैं। और ये सुन के जो रोमांटिका होती है वो गुस्सा करने लगती है, वो बोलती कि तुम बस चुप कर जाओ, तुम मेरे से इतना फ्रेंडली होकर बात करना बंद करो क्योंकि तुम बस एक कॉमनर हो। लेकिन हम अपने हीरो को देखते जो कि और हंसने लगता है और अपने हीरो को हंसता देख के जो रोमांटिका होता है और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, बोलती है तुम आखिर इतना हंस क्यों रहे हो। फिर अपना हीरो होता है बोल रहे थे क्योंकि मैं काफी ज्यादा हैप्पी हूँ इसलिए वजह से मैं हंस रहा हूँ। फिर वो सुन के बोलते कि क्या तुम अभी भाग रहे हो लेकिन फिर भी तुम हंस रहे हो, यार मैं क्या बोलूं तुमको। और फिर भाई लोग आप रोमांटिका का शक्ल तो देख सकते हो कितना ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, वो बोलती है कि अब तुम मेरे को सही में काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। लेकिन तभी हम देखते जो रोमांटिका होती है वो बोलने लगती है कि मैंने सोचा था कि मैं इस
इसका इस्तेमाल काफी अच्छे टाइम पर करूंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये कोई मैटर नहीं करता है। फिर जो रोमांटिक है हमारे हीरो को बोलती है कि तुम जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे जैसा जो कॉमनर है वो मुश्किल से सिर्फ टायर 2 सर्कल पे पहुंच सकता है। फिर जो रोमांटिक है वो बोलने लगती है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरे और तुम्हारे बीच में कितना बड़ा गैप होता है। और फिर तभी हम देखते जो रोमांटिका होती है वो स्वेप ऑफ एयर का जो मैजिक स्पेल होता है वो कास्ट करने। फिर भाई लोग हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जितने भी टीचर्स होते हैं वो अकेडमी के, वो ये सब जज कर रहे होते हैं कि आखिर स्टूडेंट कितने अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जहाँ पे एक टीचर बोल रहा था जो ग्रुप ए और सी है उसने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया और अभी ग्रुप डी और एफ रहते हैं, लेकिन फिर भी जिन्होंने अभी तक टेस्ट दिया है वो काफी ज्यादा ही ऑर्डिनरी है। हमारे जितने भी प्रोग्रेस है वो काफी स्मूथली जा रहा है, लेकिन इस साल के कोई कोई बैच है जो कि काफी द कोई एक्सेप्शनल है, मतलब काफी ज्यादा टैलेंटेड है। फिर दूसरा टीचर बोलता कि हाँ इस साल के जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा एक्सेप्शनल भी आ रहे हैं, खास करके इस साल तो मैजिक स्पोर्ट्समैन वाले भी आए हैं। फिर दूसरा टीचर बोलते कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जो मैजिक स्पोर्ट्समैन है वो काफी ज्यादा ही अच्छा है और वो नोबल तो है और उसको अपने आप पे प्राउड होना चाहिए। फिर दूसरा टीचर बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो ग्रुप डी में, और मैंने ये भी सुना है कि ग्रुप डी के अंदर कोई कॉमनर भी है। वेल ये तो सही में काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है उस कॉमनर के लिए। वहीं पे हम एक टीचर को देखते हैं जो कि इन सभी की बातें सुन के मुस्कुरा रही होती है। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है उसी शैडो वर्ल्ड के अंदर और उसमें हमें दिखाया जाता है जो एडजस्ट होती है वो भाग रही होती है और वहीं पे उसके बगल में एक लड़का भी भाग रहा होता है और मन में बोल रहा था अगर ऐसे ही चलते रहा फिर तो मैं रोमांटिका से बड़ी आसानी से जी जाऊंगा, क्योंकि मैजिशियन उतना अच्छे नहीं होते भागने में जितना कि मैं, और वैसे भी मैं तो नाइट हूँ, लेकिन मेरे बगल में जो मैजिक स्वर्ड्समैन है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है यार। वो काफी देर से भाग रही है लेकिन उसे ज्यादा थकावट तभी तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो दोनों गए कहाँ। मतलब वैसे हमारा हीरो और रोमांटिका की बात कर रहा होता है, लेकिन तभी उस बंदे को कुछ एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और फिर मन में बोलते हैं क्या ये विंड, मतलब ये हवा अचानक से कहाँ से आने लगा। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं उस बंदे के ऊपर विंड अटैक हो चुका होता है और वो बड़ी मुश्किल से उसे अटैक को डोज कर रहा होता है, मतलब वैसे डोज नहीं कह रहा होता है, वो उस अटैक को सह रहा होता है और मन में बोल रहे थे कि यार इसका अमाउंट, मतलब ये मैजिक पावर कितना ज्यादा है, क्या ये रोमांटिक है। यहाँ पर देखने से तो ऐसा लग रहा है कि वो जो हमें उड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि मैंने 100 किलो का जो आर्मर है वो पहन के रखा है, इतनी आसानी से तो मैं नहीं उड़ने वाला। और वो मन में बोल रहा था अगर मैंने अपने स्वॉर्ड को जमीन में धसा दिया और उसके बाद हवा भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और बोल रहा होता है कि रोमांटिक क्या बस तुम्हारे पास इतना ही है, तुम बस इतना ही कर सकती हो। लेकिन भाई लोग तभी हम देखते हैं जो एडजस्ट होती है वहां से भागने लगती है और फिर अपने तलवार से जो सामने हवा आ रहा होता है उसको ऊपर एक स्ट्राइक लगा देती है और एडजस्ट को स्ट्राइक मारता देख के जो वो लड़का होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो बोल रहे थे क्या ये हवा, ये लड़की तो अपने स्वॉर्ड की मदद से और जो हवा विंड आ रहा है उसको काटते जा रही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो हवा को भी काट दे। और गाइज हम देखते हैं वो काफी सारे स्लैशेस लगा देती है। वैसे मेरे को लगा तो था कि मैजिक स्वर्ड्समैन कुछ खास होता है लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही है। लेकिन वो अगर ऐसे ही विंड को काटते रहे फिर तो वो ऐसे ही टायर हो जाएगी, मतलब काफी थक जाएगी। इससे बढ़िया कि हम थोड़ी देर के यहाँ पे बैठ जाए। लेकिन भाई लोग तभी हम देखते हैं उसके पीछे जो पेड़ होते हैं वो भी हिलने लगते हैं और उसको लड़का भी नोटिस कर लेता है और फिर बोल रहे थे क्या यही उसका प्लानिंग था क्या स्टार्टिंग से। यार वो इतनी बुरी है कि मैं क्या ही बोलूँ उसको। और भाई लोग तभी हम देखते हो जितने भी पेड़ होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं और उन सभी पेड़ों को ऐसा उड़ता देख के वो जो रोमांटिका होता है उसको गालियां देने लगता है। वो बोलते कि यार तू क्या कर रही है। और हम देखते हैं जितने भी वो पेड़ होते हैं वो उस बंदे के ऊपर गिर चुके होते हैं। फिर सबको मैसेज आता है कि जो टर्वी है वो अब एलिमिनेट हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट बचे हुए इसमें। और ये सुन के जो रोमांटिका होती है वो बोल रही थी यार तो काफी बुरा हुआ, जो मैजिक स्वर्ड्समैन वो अभी भी सर्वाइव कर पाई है, चलो लगता है कि अभी सबसे पहले हमें यहाँ से लीव करना चाहिए। फिर वो हमारा हीरो को कहती है कि वैसे भी तुम्हें पता ना मैं काफी ज्यादा नाइस पर्सन हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ तुम अपने आप ही विड्रॉ कर लो इस गेम को, मतलब इस यहाँ शैडो वर्ल्ड से। वैसे भी मैं ये नहीं चाहती कि तुम बिना मतलब के पेन सा हो। फिर अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे मुझे माफ कर देना लेकिन मैं तुम्हारा ऑफर को डिक्लाइन करता हूँ, मतलब रिजेक्ट करता हूँ। हम देखते हो हमारे हीरो के बात को अच्छे से नहीं सुनती, वो बोलती है जैसे कि मेरे को लगा था तुम काफी स्मार्ट हो इसलिए तुम विड्रॉ कर रहे हो। लेकिन फिर तभी तभी उसे पता चलता है कि उसने क्या कहा हमारे हीरो ने। और फिर वो बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, तुमने नहीं देखा कि मेरे पास कितना ज्यादा मैजिक पावर है, तुम्हें तो पता है नहीं कि तुम मेरे से कम्पीट नहीं कर सकते, तुम बस एक कॉमनर हो तो तुम फाइट कैसे कर सकते हो। और हम देखते हैं कि उसकी बात सुन के तो अपना हीरो हंस रहा होता है। फिर वो लड़के बोलते हैं तुम हंसना बंद करो और फिर गुस्सा होने लगती है। वो बोलती है कि देखो मैंने तुम्हें पहले एक चांस दिया था,
विड्रॉ करने का, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम इस शैडो वर्ल्ड के अंदर मरते हो, मतलब ये सिम्युलेटेड शैडो वर्ल्ड है, उसके अंदर मरते हो, तो तुम रियल वर्ल्ड में नहीं मरोगे, क्यों, है ना। फिर तभी हम देखते हैं जो रोमांटिका होती है अपने आसपास काफी सारे जो स्पेल्स होती है वो क्रिएट कर लेती है। और फिर रोमांटिका होती है वो बोल रही थी कि मेरे पास अब जितना भी अटैक पावर है और मैं सब में इसमें लगाने वाला हूँ, तो तुम्हारे पास जितना भी है तुम अपना बेस्ट दो ताकि तुम एलिमिनेट ना हो जाओ। और फिर वो लड़की बोलती कि विंड स्ट्राइक, और रोमांटिका के विंड स्ट्राइक बोलने से ही वहाँ पे काफी सारे जो मैजिक सर्कल होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं हमारे हीरो के सामने। और फिर उन सभी मैजिक स्पेल्स मतलब वो मैजिक सर्कल्स में से काफी सारे विंड के एरोज हो जाते हैं, वो बन जाते हैं हमारे हीरो की तरफ आने लगते हैं, और अपना हीरो भी हाथ आगे कर लेता है। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। और वहीं पे जो रोमांटिका होती है हमारे हीरो को मन में बोल रही होती है कि तुमने टायर 2 मैजिशियन से मैजिक खाया है, और वो भी काफी शॉर्ट डिस्टेंस में, इसीलिए मेरे को तो नहीं लगता कि तुम यहाँ इससे जिंदा भी बच पाओगे। हमारी ये मीटिंग तो काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अलविदा कहना चाहती हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारा हीरो उसके पीछे आ चुका होता है और बोल रहा था कि तुमने अपने मैजिक को काफी कंडेंस किया और डायरेक्टली उस पर शूट कर दिया, क्यों, है ना। और ये आवाज सुनकर जो रोमांटिका होती है पीछे मुड़ के देखती है, और जहाँ पे हमारा हीरो बोल रहा था कि यही मैजिक तुमने अभी के लिए यूज किया था, क्यों, है ना। वेल फिर भी ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, तुमने अपने मैजिक को कंटेंस किया और डायरेक्टली मेरे पे शूट कर दिया। तुम सही में अमेजिंग हो रोमांटिका। वो देखती है हमारे हीरो को तो खरोच भी नहीं आया होता, और ये देख के तो काफी शौक हो चुके थे उसके तो तोते भी उड़ गए होते हैं। तुम्हारा जो अटैक था वो तो काफी इम्प्रेसिव था, लेकिन फिर भी तुमने जो ज्यादा फोकस अपने स्पीड पे किया, जबकि तुम्हें अपना जो फोकस है उसको कंट्रोल पे करना चाहिए था अपने, क्योंकि जो तुम्हारी एक्यूरेसी थी वो काफी ज्यादा अनस्टेबल थी, इसी वजह से जो तुम्हारा अटैक था मैंने उसको चेंज कर दिया। ये सुन के जो रोमांटिका होती है काफी शौक हो चुके थे और बोल रहे थे हमारे हीरो को कि क्या तुमने अभी के लिए क्या कहा, मैंने सुना नहीं अच्छे से। फिर अपना हीरो बोलते कि मैंने सिंपली भाषा में कहूँ तो मैंने उसको एनालाइज कर लिया था तुम्हारे मैजिक को। फिर जो रोमांटिका होती है हमारे हीरो को बोल रही थी तुम झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि तुम जो टायर 1 के मैजिशियन भी नहीं हो तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और वहीं पे जो रोमांटिका होती है मन में सोच रही थी क्या मेरे मैजिक को इसने एनालाइज कर दिया, और वो भी ये तो बस एक कॉमनर है, लेकिन कैसे किया। कोई कंप्लीट एनालिसिस तभी कर सकता है जब किसी के पास पूरी नॉलेज है मैजिक की, या फिर ऑल एलिमेंटल टाइप्स की मैजिक हो और जितने भी ट्यून्स है उसकी नॉलेज हो। और ऐसा सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके पास काफी ज्यादा हाईएस्ट मैजिक सर्कल हो। और तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुमने कर लिया, और वो सिर्फ एक कॉमनर ने कैसे किया, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर वो हमारे हीरो को कहने लगती है कि तुम मेरे से मजाक करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे कॉमनर कभी भी मेरे मैजिक को एनालाइज नहीं कर सकता, तुम बस एक लकी हो गए, इसी वजह से मेरे अटैक से बच चुकी है। और हमारे हीरो पे गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं किसी कॉमनर से हार जाऊंगी, क्योंकि तुम तो अभी वन मैजिशियन मतलब वन सर्कल के मैजिशियन भी नहीं हो। और फिर तभी हम देखते हैं वो विंड वेनम का स्पेल कास्ट करते हैं, जिसके कारण उसके पीछे काफी सारे मैजिक सर्कल क्रिएट हो जाते हैं, और उसके अंदर से काफी सारे चेनें बाहर आ जाती है हमारे हीरो को पकड़ने के लिए। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि चलो ठीक है यार, मैं तुम्हारे लिए दोबारा से इसको एक बार दिखाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा और तुम इसको एक बार सीख लेना एक ही बार में, ठीक है। अब तुम देखो मैं तुम्हारा जो अटैक है उसको कैसे चेंज करता हूँ। अब हम लोग तभी हम देखते हैं अपना हीरो एनालाइज कर लेता है, और उसकी वजह से जितने भी अटैक होते हैं हमारे हीरो के बगल में लगते हैं, मतलब हमारे हीरो को हिट ही नहीं होते एक भी अटैक। लेकिन हम देखते हैं वो तो इससे भी संतुष्ट नहीं हुए, तो बोलते नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं दोबारा से तुम पे अटैक करूंगी। और फिर अपना हीरो रोमांटिको को बताने लगता है कि अगर तुमने अपना जो मैजिक है उसके ऊपर अच्छे से कंट्रोल पा लिया तो तुम अभी जितनी मैजिशियन हो उससे ज्यादा काफी अच्छा मैजिशियन बन जाओगे। और वहीं पे जो रोमांटिका होती है मन में बोल रही थी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कोई सेंस नहीं बनाना है, अगर ये सच में मेरा जो मैजिक है उसको एनालाइज कर पा रहा है फिर तो इसका मतलब ये है कि इसके और मेरे में अब काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, और इसी को एक ट्रू टैलेंट कहा जाएगा। और फिर अपना हीरो आगे आने लगता है, बोलते चलो ठीक है मेरे ख्याल से अभी टाइम आ चुका है इसको खत्म करने का, और वैसे भी यहाँ पे कुछ है जिसको कि मेरे को हराना है। और फिर अपने हीरो को आता देख के जो रोमांटिका होती है घबराने लगती है, बोलती कैसे ये कैसे हो रहा है। और फिर अपने हीरो को बोलने लगती है कि नहीं तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। और फिर रोते हुए हमारे हीरो को बोलने लगती है कि नहीं तुम तो अपना मैजिक भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, और अगर मैं तुम्हारे ऊपर कॉन्टिन्यूसली अटैक किया तो तुम तो कभी ना कभी तो हार ही जाओगे। और अपना हीरो मन में बोल रहा था कि रोमांटिका तुम सही में काफी स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग भी, लेकिन इस पूरे एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ एक ही बंदा है जो कि तुम्हें हरा सकता है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया या फिर जाने दिया तो जो पास्ट है वो भी पेनफुल भरा वो दोबारा से रिपीट हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मुझे पता है कि तुम पिछली बार से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकती हो, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम वैसा ही करो जैसा कि मैं चाहता हूँ। और फिर तभी हमारा हीरो रोमांटिका को बताने लगता है कि रोमांटिका तुमने टोटल 3 मिस्टेक किया है यहाँ पर।
सबसे पहला तो ये है कि भले ही मेरा जो मैजिक वो काफी वीक है, लेकिन फिर भी मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। और दूसरा तो ये है कि मेरा टारगेट तुम नहीं बल्कि कोई और है। और फिर तभी अपना हीरो बोलने लगता है, स्लाइडिंग ऑन आइसी रोड इनफाइनाइट ग्लीडिंग फोर्स, और एंड में बोलता है ग्रीज, और उसके पैरों पे दो मैजिक सर्कल्स क्रिएट हो जाते हैं। और फिर ग्रीस का नाम सुन के रोमांटिका मन में बोलती है, क्या ग्रीस, ये तो टायर 1 का फिजिक्स मैजिक है, लेकिन ये तो काफी बेसिक मैजिक है जो कि फ्रिक्शन को रिमूव कर देता है। ये तो उतना ऑफेंसिव मैजिक भी नहीं है, तो आखिरकार ये बंदा ये अभी के लिए ये इस्तेमाल क्यों कर रहा है इसका। और तभी उसे पता चलता है कि वो क्या करना चाहता है। और फिर वो मन में बोलती है, क्या ये मेरे को गिराना चाहता है क्या। लेकिन वो ये देख के काफी हैरान हो जाती है। वो बोलती है, क्या ये तो स्लिपरी नहीं है, क्या ये मेरे से मजाक कर रहा है। फिर तभी हमारा हीरो बोलते है कि लास्टली और थर्ड, तुमने ये गलती किया है कि तुम भूल चुकी हो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस वर्ल्ड में आने का। हमारा यहाँ पे आने का मिशन था कि हमें रेस करना है, ना कि कम्पीट करना है। तो इसको लेके मेरे पास एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन है रोमांटिका, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है मैं ग्रीस का मैजिक कहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये सुन के जो रोमांटिका होती है वो बोलती, क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो क्या, तुमने तो इसको एक्टिवेट ही नहीं किया। फिर ये सुन के हमारा हीरो बोलता है, नहीं तुम बिल्कुल ही गलत हो, क्या तुमने ये नहीं देखा कि मैंने इसका अपने ऊपर इस्तेमाल किया है। और फिर रोमांटिका बोलती है, तो इससे मेरे क्या लेना देना। फिर हमारा हीरो बोलता है, रोमांटिका क्या तुम्हें नहीं पता कि फ्रिक्शन ऑफ एक्शन क्या है, हमें हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तुम्हें पता है ना। ये सुन के वो गुस्सा करने लगती है, बोलती है, हाँ मुझे पता है, तुम इससे कहना क्या चाहते हो आखिरकार। फिर अपना हीरो रोमांटिका से पूछता है, अच्छा रोमांटिका मुझे ये बता, अगर तुम्हें कोई पीछे से धक्का दे तो तुम क्या करो, तुम्हें क्या होगा। फिर रोमांटिका बोलती है, ऑफ कोर्स मैं आगे जाऊंगी। फिर अपना हीरो होता है, वो बोलता है, अच्छा मुझे ये बता, अगर कोई तुम्हें एक्सट्रीम फोर्स से पीछे से धक्का दे, जैसे कि एग्जांपल ले लो, कोई एक्सट्रीम फोर्स जैसा कि कोई लार्ज एक्सप्लोजन, तो तुम्हारे साथ क्या होगा। और फिर ये सुन के रोमांटिका को भी समझ आने लगता है कि आखिरकार हमारा हीरो क्या करना चाहता है। और फिर हमारे हीरो को बोलती है, क्या तुम। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो फायर बॉल को क्रिएट कर लेता है। और फिर वो समझ जाती है और हमारे हीरो को बोलने लगती है, क्या तुम पागल हो चुके हो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपने आप को काफी ज्यादा डैमेज दोगे। नहीं, तुम अपने आप को डैमेज ही नहीं बल्कि तुम अपने आप को मार भी सकते हो, तुम्हें पता है ना, अगर इतना ज्यादा स्पीड रहा तो अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पक्का ही मर जाओगे। फिर जो अपना हीरो होता है रोमांटिका को बोलता है, रोमांटिका क्या तुम भूल चुके हो तुमने अभी पहले क्या कहा था। फिर रोमांटिका को भी याद आने लगता है कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि ये एक शैडो वर्ल्ड है, मतलब एक सिमुलेटेड शैडो वर्ल्ड है जिसमें कि बंदे मर नहीं सकते। और फिर अपना हीरो होता है उसकी तरफ भाग रहा होता है, बोल रहे थे ये सेम रूल सबके ऊपर अप्लाई होता है। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है काफी बड़ा धमाका करता है। फिर हम देखते हैं उस ब्लास्ट की वजह से जो रोमांटिका होती है वो भी गिरने लगती है। और फिर वो गिरते गिरते बोल रही थी कि कहाँ से, आखिर ये तुम्हारे जैसा क्रेजी बंदा आया कहाँ से है। और फिर तभी जो हम देखते जो एडजस्ट होती है वो भाग रहे थे, लेकिन फिर तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कौन है। और फिर बोलती है, अच्छा तो ये तुम, दम है तो मेरे पास आके दिखाओ। और फिर हम देखते वो पीछे से अटैक कर देती है। और फिर पीछे देखती है कि हमारा हीरो उसके पीछे ही आ रहा होता है। और फिर बोलती है, अच्छा तो ये तुम हो। और फिर हम देखते वो भागने लगती है और मन में बोल रही थी, अगर मैं उसे ऐसे छोड़ दूंगी तो पक्का ही वो मेरे पे पीछे से अटैक जरूर करेगा, इसीलिए मेरे को अटैक करना चाहिए उसके ऊपर। वैसे भी जो फिनिश लाइन है वो सीधा मेरे सामने ही है। और वो रोमांटिका के बारे में सोचने लगती है और मन में बोल रही थी कि वो जो लड़की थी वो भी काफी स्ट्रांग थी, वो इस बंदे के साथ नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने उस लड़की को हरा दिया है। और फिर वो बोलती है, तो ठीक है, मेरे पास जितना भी पावर है उस हिसाब से मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। और फिर भाई लोग जो एडजस्ट होती है वो अपना स्पेल कास्ट करने लगती है। वेल गाइस ये काफी बड़े मतलब मंत्र बोल रही है, इसलिए मैं वो मंत्र नहीं बोल रहा गाइस। जिसे कहने का मतलब ये है कि ये काफी सारे जो मैजिक एरोज है वो आसमान में क्रिएट करेगी। और फिर भाई लोग हम देखते हैं हमारे हीरो के ऊपर एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी सारे जो मैजिक सर्कल्स होते हैं वो क्रिएट हो चुके होते हैं। अपने ऊपर इतने सारे मैजिक सर्कल्स को देख के थोड़े के लिए तो हमारा हीरो भी थोड़ा शॉक हो चुका होता है। और फिर एडजस्ट बोल रहे थे हमारे हीरो को, मुझे ये नहीं पता कि तुमने मैनेज कैसे किया उस लड़की को हराने के लिए, लेकिन फिर भी जो ट्रिक तुमने उस लड़की को हराने के लिए किया है ये वो मेरे पर वर्क नहीं करने वाला है। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि इसने काफी कम टाइम में काफी सारा जो मैजिक सर्कल वो क्रिएट कर लिया। वेल से में एकदम अमेजिंग है यार, क्या बोलूं मैं इसको। लेकिन फिर भी एडजस्ट तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम मेरे को काफी ज्यादा नीचे देख रहे हो। और भाई लोग तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपना स्किल एनालाइज एक्टिवेट कर लेता है, मतलब उसकी मदद से जो अपना हीरो है वो मैजिक सर्कल्स को एनालाइज कर पाता है। फिर तभी हमारे हीरो को उन सभी मैजिक सर्कल्स के अंदर जो खामियां होती है वो पता करने लगता है हमारे हीरो। और फिर अपना हीरो बोलता है कि एनालाइज करो 180 जो मैजिकली र्यून्स है उसको। और फिर जो अपना हीरो होता है उसको एनालाइज कर लेता है और जो मैजिक एरोज होता है उनमें अपना खामियां निकालने लगता है। और फिर वो जो मैजिक सर्कल्स है उसको भी चेंज कर देता है थोड़ा मोड़ा। मैजिक सर्कल्स को अजीब हरकत करता देख के जो एडजस्ट होती है वो भी काफी शौक हो जाती है। फिर अपने हीरो को देख के काफी हैरान हो चुकी होती है और मन में बोलती है, अनबिलीवेबल,
जिसने मेरी मैजिक सर्कल्स को काफ़ी जल्दी एनालाइज़ कर लिया। इवन जो 6 टाइम मैजिक सर्कल है उनको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मैंने इसे थोड़ा और टाइम दिया तो ये मेरे जितने भी मैजिक सर्कल्स है उस सबको एनालाइज़ कर लेगा और फिर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। और फिर तभी हम देखते हैं कि एडजस्ट बोलती है कि अब ये तुम्हारा अंत होता है और फिर तभी हमारा हीरो बोलता है कि नहीं एडजस्टमेंट, और फिर तभी वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि कुछ कोई मैजिक सर्कल्स अपने आप में टकरा रहे होते हैं, लेकिन कोई कोई अपने हीरो को भी लग चुके होते हैं। और फिर अपने हीरो को ऐसा करता देख के एडजस्ट भी काफ़ी शॉक हो जाती है और मन में बोल रही थी अच्छा तो इस तरह से उसने उस लड़की को हराया है। और फिर हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि काफ़ी बुरी हालत में होता है, मतलब वो उसका एक तरह से तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है हाथ, और वो मन में बोल रही थी कि जो एरो इसको हेविली इंजर करने वाला था लेकिन उसने उस एरो को चेंज कर दिया और अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 21 मैजिक एरोज ही बचे हुए और मेरे ख्याल से ये 200 मीटर दूर है मेरे से, और एंड में ये मेरे से सिर्फ और सिर्फ 4 एरोज ही चुरा पाया। मतलब वैसे हमारे हीरो ने तो उस सामने वाले बंदे का मैजिक एरो चुरा लिया। नहीं, मेरे को अपना जो प्लान है उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ओवर पावर नहीं कर सकती नंबर से तो मैं इसको ओवर पावर करूंगी अपने स्ट्रेंथ से। और फिर तभी हम देखते हैं जो एडजस्ट होती है वो अपने मैजिक एरोज को मतलब एक में मिलाने लगती है। हम देखते हैं कि जितना भी उसके पास मैजिक एरोज बचे हुए होते हैं वो उन सभी को मिलाने लगती है और कंबाइन करने लगती है। और एडजस्ट को ऐसा करता देख के जो अपना हीरो होता है मन में बोलता है चलो फाइनली तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना भी सीख लिया, लेकिन फिर भी ये राइट आंसर नहीं है, जो कि तुम्हें करना चाहिए था ये वो तुम नहीं कर रहे हो। और फिर तभी हम देखते हैं जो एडजस्ट होती है वो काफी बड़े स्वॉर्ड बना लेती है और वहीं पे हम अपने हीरो को देखते हैं जो उसके पास 4 मैजिक सर्कल्स होते हैं वो उस एरो जो स्वॉर्ड होता है उस पर शूट कर देता है और वो जितने भी एरोज होते हैं वो स्वॉर्ड पे टकरा जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं उस स्वॉर्ड को कुछ भी नहीं होता। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो दोबारा से स्किल एनालाइज करने लगता है और हम देखते हैं हमारे हीरो के ऐसे करने की वजह से जो आगे से एक स्वॉर्ड बना होता है मतलब आधा वो चेंज हो चुका होता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो कोर्स एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करता है जिसके कारण वो जो रेड कलर का मैजिक पावर होता है हमारे हीरो का हो चुका होता है और फिर नील ब्लू पावर मतलब एडजस्ट का होता है उसे टकराने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ा ही धमाका होता है और ऐसा होता देख के जो एडजस्ट होती है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। वो देखती है कि जो हमारा हीरो होता है उस एक्सप्लोजन की मदद से वो और आगे बढ़ रहा होता है, ये सब होता देख के उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं जो एडजस्ट होती है वो अपना स्वॉर्ड बाहर निकालने लगती है, लेकिन उसके पूरा स्वॉर्ड बाहर निकालने से पहले ही अपना हीरो उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है। और फिर एडजस्ट को याद आता है कि जो फिनिशिंग लाइन है वो तो सीधा उसके पीछे ही है और फिर वो पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। जो अपना हीरो होता है वो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर चुका होता है और फिर एडजस्ट ने जो अपना स्वॉर्ड बाहर निकाला होता है उसको वो दोबारा से अपने मैन के अंदर रख लेती है। और फिर तभी हम देखते हैं अपना हीरो बेहोश होने लगता है और अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि तुमने क्लियर कर दिया शैडो वर्ल्ड के मिशन को। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है टीचिंग रूम पे जहाँ पे जो लोग होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं यहाँ कि आज तक कोई भी कॉमनर अल्फा क्लास में नहीं आ पाया है। और फिर जो मोटा वाला टीचर होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स आखिरकार जो अल्फा क्लास है वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया नॉवेल्स के लिए, कॉमनर्स आखिरकार अल्फा क्लास वो कैसे ले सकते हैं, वो इसके लिए अलाउ ही नहीं है। और फिर दूसरा प्रोफेसर बोलता है कि हाँ मैं प्रोफेसर पे एग्री करता हूँ। और फिर वहीं पे हम देखते हैं जो प्रोफेसर ब्रिगेड होती है वो काफ़ी चुप होती है और फिर दूसरा प्रोफेसर बोलता है कि वैसे भी जो कॉमनर्स है उनको काफ़ी ज़्यादा खुशी मनानी चाहिए कि आखिरकार हम उन्हें अटेंड करने दे अकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम। और फिर तभी कोई हथौड़ा मारता है और बोलता है कि जितने भी लोग हैं सब शांत हो जाओ। और फिर वो हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि प्रिंसिपल होता है और फिर प्रिंसिपल बोलता है कि ये वो लास्ट स्टूडेंट है जिसने की शैडो वर्ल्ड के मिशन को क्लियर किया है। और फिर प्रिंसिपल उसका नाम लेता है, बोलती है वन टायर मैजिशियन सर्कल है और इसका नाम डेजिर अरमान है। और फिर यह नाम सुनते ही वो बंदा बोलता है क्या उस ग्रुप में तो मैजिक सोर्स में था, क्या वो नहीं जीता, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर दूसरा टकला वाला टीचर बोलता है क्या वो तो वैसे कॉमनर है तो उसने ऐसा किया कैसे। और फिर बोलते हैं कि आखिरकार पॉसिबल भी कैसे हो सकता है कि उसने मैजिक सोर्समैन को हरा दिया, और ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता यार। फिर तभी प्रिंसिपल बोलते कि मैंने सुना है कि इस अकेडमी के अंदर इसको एक रिकमेंडेशन मिला था, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्टूडेंट को आखिर किसने रिकमेंड किया है। और फिर ये सुन के किसी ने कॉमनर को रिकमेंड किया है ये काफी हैरान हो जाते हैं और फिर आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर किस बंदे ने इसको रिकमेंड किया होगा। फिर तभी जो प्रोफेसर ब्रिगेटी है वो बोलती है कि इसको मैंने रिकमेंड किया है। और फिर प्रिंसिपल पूछते अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुमने आखिरकार इसको रिकमेंड क्यों किया, कोई रीजन तो होगा। फिर प्रोफेसर बताने लगती है कि ये काफी ज्यादा पैशनेट है अपने मैजिक को सीखने के लिए और वे काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है, काफी लॉन्ग टाइम से जो मैजिक है उसको स्टडी करते आ रहा है। फिर प्रिंसिपल पूछते अच्छा मुझे ये बता कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या उस स्टूडेंट के साथ।
फिर जो प्रोफेसर होती है बोलती है कि नहीं कुछ भी नहीं है, मैं उससे बस ऑर्फनेज में मिली थी। ऑर्फनेज मतलब गाइस अनाथालय। फिर प्रिंसिपल अपने पीछे वाले बंदे से पूछता है अच्छा मुझे बताओ इसका टेस्ट रिजल्ट कैसा रहा। फिर वो बंदा होता है बोलते कि हाँ ये भले ही एक वन टायर्ड मैजिशियन सर्कल है लेकिन फिर भी ये काफी मुश्किल से उसको जीत पाया। और फिर वो मोटा वाला प्रोफेसर प्रोफेसर ब्रिगेटे को बोलता है अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो ये टैलेंटेड है इस तरह से। फिर प्रोफेसर ब्रिगेटे बोलते कि अच्छा तो तुम खुद क्यों नहीं देख लेती आखिर वो कितना टैलेंटेड है। और फिर प्रोफेसर ब्रिगेटे एक वहाँ पे ऑर्ब को ले आती है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग हुआ होता है। और फिर प्रोफेसर ब्रिगेटे बोलती है सबको तो तुम देख लो आखिरकार कैसे जो वो बंदा है वो जीता है, उसकी रिकॉर्डिंग इसके अंदर कैद है तुम ये देख सकते हो। फिर वो सभी लोग ये देखते कि हमारे हीरो ने कैसे जो एडजस्ट है उसका एरो ही चुरा लिया और फिर उसके एरो से उसी के ऊपर अटैक कर दिया और फिर उस मैच को जीत गया। और फिर इस तरह से उसने शैडो वर्ल्ड के मिशन को क्लियर किया था। और फिर हमारे हीरो को ऐसा करता देख के जो चश्मे वाला प्रोफेसर वो बोलता अनबिलीवेबल, ये कैसे हो सकता है, क्या कोई बंदा इस तरह से चीजें भी अकम्प्लिश कर सकता है। और फिर उसके बगल में जो बंदा है वो कह रहा था बिल्कुल सही कहा तुमने, ये कुछ ऐसा है जिसको कि किसी ने भी नहीं सुना होगा और अब तुम मुझे ये बोल रहे कि ये उतना टैलेंटेड नहीं है। और फिर वो दूसरा बंदा बोलने लगता है कि जिस तरह से उसने ग्रीस मैजिक का इस्तेमाल किया था उस तरह से मैंने तो उसके बारे में कभी भी सोचा ही नहीं था। और ये जो ग्रीस मैजिक है वो तो बस एक टायर 1 का मैजिक है और वो भी ये काफी ज्यादा बेसिक मैजिक है। और फिर लड़के बोल रहे थे उसके बगल में जो बैठी हुई थी वो बोल रहे थे मैं भी ये बिलीव नहीं कर सकती कि उसने डायरेक्टली उसको चेंज कर दिया, मतलब उसके जो भी एल्गोरिदम से उसके मैजिक स्ट्रक्चर को वो पूरा ही चेंज कर दिया उसने। और फिर एक और प्रोफेसर बोलते हैं कि बिल्कुल सही कहा, जो इसका टैलेंट है मैजिक एनालिसिस में वो काफी ज्यादा आगे जा चुका है और खास करके जो इसकी बैटल सेंस है और तो जो इसकी साइकोलॉजिकल एबिलिटी है जो कि अडेप्ट कर लेते हर एक सिचुएशन को वो भी काफी जल्दी, ये तो एकदम आउटस्टैंडिंग है। बंदा बिल्कुल ऐसा है जिसने कि अपनी पूरी लाइफ बैटल फील्ड में गुजारी है। और फिर एक और प्रोफेसर बोलता है कि हाँ अब मैं देख सकता हूँ कि आखिरकार इसने एग्जाम को कैसे पास किया। और फिर एक टकले वाला प्रोफेसर बोलता है कि यार आखिरकार तुमने इसको मेरे अप्रेंटिस के लिए अप्रूव क्यों नहीं किया इस एकेडमी के अंदर। फिर प्रिंसिपल बोलते सबको कि प्रोफेसर ब्रिगटे ये चाहती है कि जो स्टूडेंट है उसको अल्फा क्लास के अंदर डालना। और ये सुनते ही उस मोटे बंदे के तो पूरी जलने लगती है और काफी तो गुस्सा करने लगता है वो। और फिर वो मन में बोलता है कि यार ये बीच आखिरकार हमेशा ही हर साल इस तरह से क्यों पंगे खड़े करते रहती है मेरे सामने। और वहीं पे हम प्रोफेसर ब्रिगेटे को देखते हैं जो कि पूरे चौड़ में खड़ी बैठी होती है और उसको ही देख रही होती है। और फिर तभी वो मोटा प्रोफेसर सबको चिल्लाने लगता है, बोलते हैं क्या तुम सभी लोग भूल चुके हो कि हमारे अकेडमी का एक स्ट्रिक्ट रूल भी है जिसमें कि उसमें कहा गया है कि जो स्टूडेंट है उसके पास काफी अच्छा टैलेंट होना चाहिए और अगर उसे अल्फा क्लास के अंदर जाना है तो उसे कम से कम 2 टायर मैजिशियन सर्कल होना चाहिए उसके पास। और जरा मुझे ये बताओ कि आखिरकार जो 1 टायर मैजिशियन सर्कल वाला बंदा है वो कैसे जा सकता है अल्फा क्लास के अंदर जिसके अंदर सारे लोग 2 टायर मैजिशियन सर्कल है। अगर हम इस बंदे को अगर अल्फा क्लास के अंदर डाल देते इसका मतलब तो ये है ना कि कोई भी बंदा अल्फा क्लास के अंदर आ सकता है। फिर जो टकले वाला प्रोफेसर होता है बोलता है कि हाँ मैं एग्री करता हूँ जो प्रोफेसर प्रोग्रामर ने कहा है कि। और फिर उसके बगल में जो बंदा होता है वो अपने बाकी वाले बंदों से पूछने लगता है तुम ये बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हें लगता है कि जो 1 टायर मैजिशियन सर्कल है उसको अल्फा क्लास के अंदर डालना चाहिए। और वहीं पे जो प्रोफेसर पुंगमन होता है मन में बोल रहे थे कि देखा प्रोफेसर ब्रिगेटे मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, तुम ऐसे ही अपनी मनमानी नहीं कर सकते मेरे सामने। और फिर जो प्रोफेसर ब्रिगेटे होती है वो बोलती है मैं बिलीव नहीं कर सकती तुम ऐसे बंदे भी हो सकते हैं। यार प्रोफेसर पुंगमन तुमने तो सही में मेरे को आज काफी ज्यादा अमेज कर दिया, मतलब हैरान कर दिया। ये सुन के जो प्रोफेसर पुंगमन होते हैं बोलते क्या प्रोफेसर तुमने अपने क्या कहा, तुम जरा ध्यान से बोलो। फिर जो प्रोफेसर ब्रिगेटे वो बोल रहे थे अच्छा तुम मुझे ये कह रहे हो कि जो स्टूडेंट जिसने कि 3 टायर मैजिशियन स्वर्ड्समैन को हराया वो क्वालिफाई नहीं है अल्फा क्लास के अंदर, जरा मुझे बताओगे एक्सप्लेन करोगे क्यों। और फिर जो प्रोफेसर ब्रिगेटे है वो बोलते कि तुम एक्सक्यूज बनाना बंद करो, मुझे पता है कि तुम सभी लोग जानबूझ के इसको रिजेक्ट कर रहे हो और तुम उसको रिजेक्ट भी क्यों कर रहे हो क्योंकि ये कॉमनर है बस इसीलिए। और वहीं पे जो प्रोफेसर ब्रिगेटे की बात सुन के प्रोफेसर पुंगमन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, बोलते कि है तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हो मेरे को ऐसा बोलने की। फिर तभी जो प्रिंसिपल है वो दोबारा से हथौड़ा मारते हो, बोलते कि तुम सभी लोग शांत हो जाओ। फिर प्रिंसिपल बोलते कि लगता है कि ये इशू बातों से सुलझने वाला नहीं है। और फिर प्रिंसिपल बोलते कि मैं समझ सकता हूँ तुम दोनों के ओपिनियन को, तो चलो ठीक है मैं इस बात को अभी के अभी सेटल कर देता हूँ। और फिर प्रिंसिपल बोलते जो भी ये चाहता है कि जो स्टूडेंट है उसको अल्फा क्लास के अंदर डालना तो प्लीज अपना जो हाथ है उसको ऊपर रखे, लेकिन हम देखते हैं कोई भी बंदा अपना हाथ ऊपर नहीं करता है। और फिर प्रिंसिपल देखता है बोलता है चलो ठीक है अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब वो स्टूडेंट उस क्लास के अंदर जाने वाला है। मैं बताया तो नहीं जाता हमारे हीरो को किस क्लास में
में डाला और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी लोग हैं वो एक बोर्ड के सामने खड़े होते हैं, वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें अल्फा क्लास में डाला या फिर नहीं। फिर दूसरा वाला बंदा होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स यार मेरे को डाल दिया है, तुम्हें पता नहीं मेरी फैमिली कितनी नोबल है। मैं गैस कर सकता हूँ कि जो कॉमनर्स है वो बीटे क्लास में ही गए होंगे। वेल ये उनकी फेथ, अब क्या ही कर सकते हैं। और फिर जो कॉमनर्स होते हैं वो मन में बोल रहे थे कि चलो फिर भी ये काफी अच्छी बात है कि हम कम से कम इस अकेडमी के अंदर एक्सेप्ट तो हो चुके हैं ना। और फिर अपना हीरो जो होता है वो देख लेता है कि वो जो डिजायर अरमान है वो बीटा क्लास के अंदर आया होता है। फिर अपना हीरो होता है मन में बोल रहा था जैसे कि मेरे को लगा था इसका कुछ ऐसा ही आउटकम होने वाला, चलो देखते अब मेरे को क्या करना चाहिए। तभी हम देखते कोई बंदा अल्फा क्लास का बोल रहा था है यू बीटा क्लास के लूजर्स यहाँ से निकल जाओ, तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो। और फिर वहीं पे हमारा हीरो देखता है कि वहाँ पर रोमांटिका भी होती है। और फिर अपना हीरो बोर्ड पे देखता है कि अपने हीरो के नीचे तो रोमांटिका का भी नाम लिखा होता है। और भाई लोग हम देखते हैं रोमांटिका तो पूरे सदमे में जा चुकी होती है और आप इसका चेहरा तो देख ही सकते हैं। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई बोल रहा था कि ये क्लास उतनी ओल्ड है जितनी मेरे को लगा था, और इसके बगल में तो यार जाले भी लगे हुए, मैं क्या बोलूँ इसका क्लास का कितना गंदा हाल है। काफी सारे डस्ट है वो विंडो के ऊपर चिपकी हुई है और मैं बिलीव नहीं कर सकती कि मैं इस क्लास के अंदर हूँ। और फिर भाई लोग हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि रोमांटिका होती है जो कि बोल रही थी यार मैं इतने नीचे कैसे गिर गई। भले ये मुझे पता है कि ये बीटा क्लास है लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा घटिया है। इवन जो यहाँ के लेक्चरर है वो भी काफी ज्यादा बेकार है, ये वो पढ़ा रहे हैं जो कि पॉइंटलेस है, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है उसको पढ़ने का। और ये उस तरह का प्रोफेसर है जिस तरह के मैंने आज तक कभी भी सुना ही नहीं इसके बारे में। मुझे पता है कि ये वो चीज है जो कि मैं हार के ले चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यार लेकिन आखिर का क्यों मैं इस बंदे के बगल में हूँ और गाइस ये और के नहीं बल्कि अपने हीरो की बात कर रही होती है। और फिर गुस्सा करने लगते है, बोलती है मैं बिलीव नहीं कर सकती ये इस क्लास को भी सीरियसली ले रहा है, क्या सच में इसने उस मैजिक सोर्समैन को हरा दिया, तो आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको तो अल्फा क्लास के अंदर होना चाहिए था ना। इसकी जो स्किल्स है वो काफी ज्यादा बड़ा डील करना होगा मेरे को इससे। और वैसे भी सबसे ज्यादा घटिया तो ये कि यार हर टाइम हंसता रहता है क्यों है। फिर तभी जो टीचर है वो बोलता है कि है तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुम ऐसे तकलीफ वाली हरकतें क्यों कर रहे हो। और वहीं पे अपना हीरो मन में बोल रहा था कि ये कोई मैटर नहीं करता कोई टैलेंटेड है या फिर नहीं, अगर वो बंदा कॉमनर है तो उसको एंड में तो बीटा क्लास के अंदर डालना ही पड़ता है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। और इस बीटा क्लास के अंदर भी काफी सारे जो बच्चे हैं वो भी काफी टैलेंटेड है लेकिन वो यहाँ पर आके हर बार वेस्ट हो चुके होते हैं। और अगर ये यहाँ बीटा क्लास के अंदर भेदभाव नहीं किया जाता तो पक्का ही कह रहा हूँ जो फ्यूचर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली वो नहीं हो पाती। अगर सेम चीज ऐसे ही चलते रहा फिर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, जितने भी लोग हैं वो दोबारा से मरने वाले हैं। इवन मेरे जो क्लास है उसके अंदर भी काफी सारे जो बच्चे हैं वो टैलेंटेड है लेकिन फिर भी यहाँ कर आकर वो सभी वेस्ट हो जाते हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये पास्ट दोबारा से रिपीट ना करूँ तो मेरे को खुद से कुछ करना पड़ेगा ताकि ये पास्ट रिपीट ना हो। तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं जितने भी बीटा क्लास में टैलेंटेड बच्चे हैं उनको चुनूंगा और उनको ट्रेन करूंगा अभी एक अल्फा क्लास के बच्चों से भी ज्यादा। अगर मेरे को ऐसा करना है तो मेरे को सबसे पहले के लिए तो और फिर हमें दिखाया जाता है सारे बच्चे तो जा चुके होते हैं लेकिन जो वहाँ पे रोमांटिका होती है वो बैठी होती है। और फिर रोमांटिका बोल रही थी मैं बिलीव नहीं कर सकती कि यार मैं बीटा क्लास के अंदर अगर फंस गई। और फिर तभी वहाँ पर कोई बंदा आता है वो बोलते हैं अच्छा तो तुम रोमांटिका हो ना, चाइल्ड ऑफ बैरन एरो क्यों है ना। और सुन के जो रोमांटिका होती है वो बोलती है हाँ मैं हूँ, तो तुम क्या करोगे। और फिर इस बंदे के साथ में जो दो बंदे आए होते हैं वो बोल रहे थे कि है तुम्हारी एटीट्यूड क्या है, तुम अपने एटीट्यूड को थोड़ा फिक्स करो। फिर जो रोमांटिका होती है बोल रहे थे क्या यार तुम क्या बोले जा रहे हो। फिर उसके सुन के जो लोग होते हैं बोल रहे थे आप सबसे पहले तो अपने जो मुंडी है उसको ऊपर कर। और फिर जो व्हाइट बालों वाला बंदा होता है वो उन दोनों को चुप कराता है और फिर उस लड़के को बोलता है मुझे माफ कर देना ये मेरी गलती है। फिर वो बंदा बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, तो मुझे अलाउ करो कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकूँ। तो मैं बताता हूँ मेरा नाम डोनोवन हाउंड है और मैं भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ बिल्कुल तुम्हारे जैसा, और मैं अपने पार्टी के लिए कुछ मेंबर्स को रिक्रूट कर रहा हूँ। और फिर ये सुन के जो रोमांटिका होती है वो बोल रहे थे मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें काफ़ी अच्छा पार्टी मेंबर मिले जो कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को सूट करता हो। और फिर ये सुन के जो डोनोवन होता है वो बोलते हैं कि मैं भी यही उम्मीद करता हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर ये सुन के जो रोमांटिका होती है वो बोल रहे थे अच्छा फिर ये मुझे बताओ तुम मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो। और फिर कोई हम किसी बंदे को देखते जो कि बोल रहा था हे ये वो बंदा तो अल्फा क्लास से है ना यहाँ पर यहाँ पर आया किस लिए। फिर वो दूसरी एक लड़की होती है वो बोल रही थी वैसे ये टॉल भी है काफी। और फिर उनको ऐसा करता देख के जो अपना हीरो होता है मन में बोल रहा था देखने से तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी से ही अपने रोमांटिका को रिक्रूट करने के प्लानिंग में घुसे हुए हैं। तो भाई लोग आज के लिए इतना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई लोग आप इस सीरीज को थोड़ा सपोर्ट करोगे क्योंकि इस सीरीज को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को 4 से 5 घंटे लग चुके हैं और मैं पूरा ज्यादा थक चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीरीज को सपोर्ट करोगे। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।